शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय। पत्थर की नई पट्टियाँ। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियाँ गढ़ ले और इन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पट्टियों पर वही वचन लिखूँगा जो उन पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तूने उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियों के समान पत्थर के 2 और पट्टियाँ गढ़ीं। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुझसे कहे थे, वही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इस्राएलियों याकीनियों के कुएं से कूच करके योसेरा तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलीएज़ार उसके स्थान पर जांचे का काम करने लगा। वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबामा को चले। इस देश में जल की नदियाँ हैं। और उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश भी भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, तू उन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश को देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उनमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। परमेश्वर की मांग। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा को जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, ना ही घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तू अपनी आँखों से देखा है। तेरा पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।